किसी की सामर्थ्यता नहीं थी उन पांडवों में कि द्रौपदी की साड़ी को बचाए। किसकी सामर्थ्यता हो? और केवल यह पांडवों की कथा नहीं, अपनी भी कथा है। साड़ी खिंचाई तो पांडव देखते रहे, और अंत समय में जब प्राण छूटेंगे तो नाड़ी खिंचाएगी शरीर की। कहते हैं जब प्राण छूटता है तो एक एक नाड़ियां खिंचाती है, और प्राण वायु सोचती है मैं कहां से निकलूं, किसी के आंख से, किसी के मुख से, किसी के श्रवण से, किस जगह से। साड़ी खिंचाई तो पांडव देखते रहे, नाड़ी खिंचाएगी, डॉक्टर भी बाजू में खड़ा होगा, परिवार भी बाजू में खड़ा होगा। जब अंत समय आएगा, नाड़ियां खिंचा रही होंगी, प्राण छूट रहे होंगे, कोई नहीं आएगा। साड़ी खिंचाई तब भी द्वारका नाथ आया, और नाड़ी खिंचाई। तुमने अगर कथा सुनी तो भोलेनाथ जरूर आएगा, ये निश्चित आएगा। साड़ी के समय पर भी द्वारकाधीश पहुंचे थे, तो नाड़ी के समय पर भी द्वारकानाथ आएंगे, शिव आएगा। साड़ी के समय पर भी सब बैठे देखते रहे, पूरी सभा लगी हुई थी और सब देख रहे थे द्रौपदी की साड़ी खिंचा रही है। और नाड़ी खिंचाने के समय पर सबको बता दिया जाएगा थोड़ा सा समय बचा है, गंगा जल डाल दो मुंह में, प्राण छूटने वाले हैं, जल्दी से कुछ कर दो। जाएंगे लोग, तुलसी का पत्ता तोड़कर लाएंगे, मुंह में डालेंगे, गंगा जल लाएंगे, मुंह में डालेंगे। सब जाएंगे, सब देखेंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तब अंत समय प्रभु भजन दिया तो दीवाना पड़ेगा। आए रहे, कोई नहीं आया, आया तो मेरा भगवान द्वारकानाथ आया। वही कौन है? नाड़ी के समय पर भी जब शरीर से नाड़ियां खिंचा रही होंगी, शरीर छूट रहा होगा, कौन आएगा? शीश गंगा की गले टीवी पर कथा सुनी जाए, मोबाइल पर कथा सुनी, चाहे कुबेरेश्वर धाम के कंकर शंकर की भूमि पर कथा सुनी, तब कोई आए चाहे ना आए, मेरा भगवान शंकर जैसे देवराज के लिए नंदी लेकर आया, जैसे बिंदु के लिए ईश्वर जी गोरा जी बनकर आया, अंत समय में आप हो चाहे हम हो चाहे दुनिया का कोई हो, एक लोटा जल का फल देने के लिए शंकर जरूर आया। एक पत्र है जिसमें पत्र में लिखा, मेरा नाम राधा गुप्ता है, मेरे पति का नाम संजीव कुमार गुप्ता है। मैं इटावा की रहने वाली हूँ, उत्तर प्रदेश की। मेरा मोबाइल नंबर है। अभी मैं वर्तमान में दिल्ली में रहती हूँ, कहीं बैठी हूँ, हाथ हिला सकती हूँ। राधा गुप्ता, पति का नाम संजीव कुमार गुप्ता। बेटी आ जाओ, एक बेलपत्र ले लेना, आ जाओ। अभी वर्तमान में मैं दिल्ली में रहती हूँ, इटावा की रहने वाली हूँ। पहली कथा मैंने कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आकर 2022 का रुद्राक्ष महोत्सव में सुनी। किसी के मुख से सुनकर आई थी कि रुद्राक्ष महोत्सव में जब हम जाते हैं
तो मेरा बाप, मेरा पिता बेटी को जैसे विदाई देता है वैसा ही हमको कुछ ना कुछ देकर भेजता था। गुरुजी कुबेरेश्वर धाम में आई, रुद्राक्ष तो समय पर मिला नहीं, पर बाबा की कथा जरूर दिल से सुन और भीड़ और वही भीड़ का नजारा आज देख रही हूं जैसा मैंने 2022 में देखा। वही गुरुदेव बाबा से फिर कर गई थी कि दिल्ली में रह रही हूँ, पर किराए के मकान में रहती 15 साल। हालत ठीक नहीं, परेशान हूँ इसलिए यहाँ पहुंची हूँ। बाबा अपनी बेटी को जरूर दें, खुद के मकान में रहूं, खूब कृपा मेरे ऊपर करना। गुरुदेव 22 का रुद्राक्ष उत्सव करा, बाबा की ऐसी कृपा हुई, 1.5 साल लगा और बाबा ने 15 साल बाद मेरा खुद का मकान दिल्ली में बनवा दिया। बाबा मेरे गले में गांठ हो गई थी, दिल्ली के एम्स में दिखाया तो डॉक्टर ने गांठ को साधारण नहीं बताया, इसकी जांच होगी, कराने के लिए जांच कराने के लिए इसका निकालना। 1-2 दिन के अंदर ही गांठ का ऑपरेशन होना था। फिर बाबा का रुद्राक्ष उत्सव चल रहा था, आ गई बाबा से फिर विनय कर गई, बाबा शरीर में गठान आ गई है गले में, डॉक्टर कैंसर जैसी बीमारी का ये कुछ कहो ना बाबा। विनय कर कंकर शंकर पूजन कर फिर चली गई। 15 दिन डॉक्टर से मांगे थे और 15 दिन में 2 दिन आकर बाबा को प्रार्थना कर जल चढ़ाती, पीती, बाबा को नमन कर चली गई और फिर जाकर जांच कराई। मेरी गले की गांठ गल चुकी थी, उसमें काल नहीं। बाबा क्या क्या वर्णन करूं, शिव शिव शंकर शंकर। आपको लगता है कि वो सहज हो, सरल हो, पर उसको समझने वाला चाहिए, जिसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है तो नहीं समझ पाता कि शिव शंकर। शंकर भगवान को समझने की सामर्थ्यता तो ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मदेव भी नहीं समझ पाए कि ये शिव सृष्टि की रचना करने वाला था। ये ब्रह्मा जी को लगा कि मैं ही सृष्टि रच रहा हूँ, मैं सृष्टि बना रहा हूँ, मैं सृष्टि चला रहा हूँ। ये ब्रह्म लोगों के हृदय में, ये दुनिया के लोगों की दृष्टि में है कि मैं कर रहा हूँ, करते हो भोले बाबा मेरा नाम भोले, आपकी कृपा से सब हो रहा मैं तो नहीं काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, सरयाम हो रहा कुछ भी सरयाम हो रहा। श्रावणी पूर्णिमा नंद बाबा ने मालपुआ दिया, यशोदा जी खीर परोसते, खीर परोसते परोसते यशोदा जी का पल्लू बहुत लंबा डला हुआ था। संतों को लगा हाथ में चूड़े दिख रहे हैं, पाँव में पैजनियां दिख रही है, कमर में करधनियां दिख रही है, लगता है ये नंद बाबा के लड़के की बहू है।
अब उनको क्या मालूम था कि नंद बाबा के घर तो कोई छोरा ही नहीं है, तो बहू कहां से आई। अब उन्होंने तो अंदाजा लगाया, क्योंकि नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, और ये तो बड़ी सुंदर दिख रही है, घूंघट काढ़ी हुई है, तो लगता है नंद बाबा की बहू है। सारे ब्राह्मणों ने देखा कि इनके घर में बच्चा नहीं है, ये नंद बाबा के बेटे की पत्नी दिख रही है। सारे ब्राह्मणों ने एक साथ भोजन करते करते वर दे दिया, पुत्र भव, पुत्र। अब जैसे ही भव सुना, यशोदा जी ने अपना पूरा पल्लू हटाया। जो पल्लू हटाया, तो जितने बाबा ब्राह्मण थे सबने देखा कि जैसे नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, इसके भी बाल सफेद। अपना आशीर्वाद तो गड़बड़ हो गया। नंद बाबा जी ने कहा, बाबा जी हम 60 के, ये 55 की, तुम कह रहे बच्चा आएगा, कहां से आएगा। संत ब्राह्मण ने कह दिया, भोजन करता समय ब्राह्मण अगर वर देता है तो वो खाली नहीं जाता, ये हमारा वचन है, हम शिव की आराधना करते हैं। और चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। पूरी रात में नंद बाबा जी की दाढ़ी, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आस लपेटा। नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। ये तो बड़ी कृपा हो। घर में बेटी आई थी, सिद्ध होना था वचन। रात को बेड़ियां टूट गई, ताले टूट गए, और योग माया तो वसुदेव जी के साथ आ गई, और बेटा नंद बाबा के घर चले गए। ये उसकी उदारता और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी आदत तुम्हारी। गरीबों के